हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। जी बच्चों, और आज हम पढ़ने वाले हैं वॉज एंड वेयर, यूज़ ऑफ वॉज एंड वेयर। हम सभी जानते हैं कि वॉज और वेयर का मतलब होता है था या थी, ठीक है। यानी कि वॉज का मतलब होता है था और यही इसका प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि जिस इसका इस्तेमाल कहाँ की जाती है, तो हम सभी जानते हैं कि जिस भी वाक्य के अंत में था है, था, थी, थे आदि मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वहाँ पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसका, वॉज एंड वेयर का। वॉज या फिर वेयर का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैं गरीब था। क्या कह लूँ कि मैं गरीब था। मैं गरीब था, इसकी अंग्रेजी के बने तो क्या बनेगी, आई वॉज पुअर। ओके सर, यानी कि देखिए किस तरह बना है, आई मतलब मैं, ठीक है, गरीब का पुअर और था का वॉज। इट्स वेरी सिंपल। क्या कह देंगे कि आई वॉज पुअर। अगर हम कहें कि आप लोग तैयार थे, आप लोग तैयार थे, आप लोग तैयार थे, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वी वेयर रेडी, वी वेर रेडी। ओके, वी वेर रेडी यानी कि आप लोग, सॉरी यहाँ पे यू वेर रेडी हो जाए, ठीक है। वी वेर रेडी, यू वेर रेडी। ओके, यू वेर रेडी, आप लोग तैयार थे। अब वही अगर इसकी इंग्लिश, वही एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि सीता लाचार थी। क्या चीज, सीता लाचार थी। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सीता वाज, लाचार के क्या हो जाएगा, हेल्पलेस, ठीक है। सीता वाज हेल्पलेस, इसकी अंग्रेजी बनेगी, ठीक है। इसी तरह तमाम सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं किसकी, जिस भी क्रिया के लास्ट के, जिस भी क्रिया के, जिस भी वाक्य के अंत में, जिस भी वाक्य के अंत में था है, थे हैं, थी है, आई मीन था है, थे हैं, थी है, अगर इत्यादि सब चीज़ें आए, तब इसकी अंग्रेजी हम किससे बनाते हैं, वॉज के इस्तेमाल से हम बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि लड़के तैयार थे, लड़के तैयार थे। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, द बॉयज वेर रेडी, द बॉयज वेर रेडी। ओके, इसकी क्या अंग्रेजी बनी, द बॉयज वेर रेडी, लड़के तैयार थे, ठीक। अगर इसी एग्जाम्पल, अगर इसी तरह के एग्जाम्पल एक और ले कि लड़के विद्यार्थी थे, कि जैसे मालिक कोई लड़का का इस्तेमाल कर रहा है कि लड़के विद्यार्थी थे, जो लड़के थे वो क्या थे, विद्यार्थी थे। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, द बॉयज वेर स्टूडेंट, द बॉयज वेर स्टूडेंट, ठीक है। इसकी अंग्रेजी ये बनेगी। कितनी सिंपल है कि जिस भी क्रिया के लास्ट के अंत में, जिस भी वाक्य के लास्ट में, क्रिया नहीं वाक्य, जिस भी वाक्य के अंत में था है, थे हैं या फिर थी है, था है, थी है या फिर थे हैं, ये सभी अगर वाक्य चीज़ें ये अगर आए, तो अब हम उसकी अंग्रेजी वॉज या वेयर से बनाते हैं, ठीक है। तब उसकी अंग्रेजी क्या बनती है, वॉज या वेयर से बनती हैं। चलिए ये समझ गए, तो चले आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आप भी कुछ बना लीजिए, ठीक है। तो वेट, कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आप बनाने की कोशिश करें। वीडियो पॉज कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिए कि इन सभी की सेंटेंस क्या बनेंगी। तो दोस्तों, ये कुछ एक्सरसाइज आप जरूर बनाएं और ट्राई करें कि आपसे क्या बन रहा है, आपने क्या सीखा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे और बनाने की कोशिश किए होंगे और बना भी चुके होंगे। तो चलिए मिलाते हैं कि क्या कितनी गलती की। अगर नहीं गलती की तो क्लैप फॉर यू, आपके लिए बहुत बहुत क्लैपिंग। जी हाँ, क्योंकि आपने कुछ सीखा। तो चलिए बनाते हैं हम।
पहला क्या है कि आप लोग किसान थे, आप लोग किसान थे, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? यू वेर, किसान की क्या हो जाएगा? फॉर्मर, यू वेर फॉर्मर्स। ओके, नेक्स्ट क्या कि वह एक चालक था, ही वॉज ए, ही वॉज ए ड्राइवर। ओके, ही वॉज ए ड्राइवर। नेक्स्ट क्या है कि रामू और गोपी किसान थे, नेक्स्ट क्या है कि रामू और गोपी किसान थे, तो क्या इसकी क्या बनेगी? रामू एंड गोपी वेयर फार्मर। ओके, नेक्स्ट क्या है कि वे लोग डॉक्टर थे, वे लोग डॉक्टर थे, इसके अंदर क्या बनेगी? दे वेर डॉक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है कि वह एक पुलिस था, ही वॉज ए, तो देखा कि कितनी इजी है ये ट्रांसलेशन बनाना, ये सेंटेंस की इंग्लिश बनानी कितनी आसान है। तो आपने, हमें उम्मीद है कि आपने इसे सीखा होगा। ये तो हो गए पॉजिटिव, ठीक है, ये सब क्या है? पॉजिटिव। अब इसी की फॉर्म बनाएंगे नेगेटिव। ओके, कि नेगेटिव फॉर्म इसे किसे बनते हैं, तो चले देखते हैं। तो हेलो बच्चों, अब पढ़ेंगे इसी की नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, यानी कि वॉज वेयर के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने कैसे। हम सभी पिछली क्लासेस में, अगर आपने पिछली 2 क्लासेस देखी होंगी तो उसमें पता चला होगा कि हाँ, नेगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं। एकदम वेरी इजी। बस इसमें भी क्या करना है कि हमें वॉज या फिर वेयर के बाद जस्ट नॉट का इस्तेमाल कर देना है। सो इजी, और आपका नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार। जैसे पुराने सेंटेंस में लिखा है कि वह गरीब था, मान लीजिए, तो उसका सेंटेंस, उसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि वह गरीब नहीं था, ही वॉज नॉट ए पुअर, ही वॉज नॉट पुअर। ओके, इसमें भी इसी तरह बनेंगे। चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं क्या, कि वह दोषी नहीं था। ठीक है, वह दोषी, वह दोषी नहीं था, चलिए नहीं थी। ओके, इसे क्या बनेगी कि सी वॉज नॉट गिल्टी। ओके, देखा कितने ईजी है। बस ये जो वॉज है इसके बाद हम बस इसको नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, तो ये चीज़ें क्या बन जाएगी, एक नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन हो जाएगा। कि वह, मान लीजिए कि अगर कहे कि वो दोषी है, तो इसमें क्या जुटा है? सिर्फ नहीं जुटा है, तो बस इसके बाद हम भी यही इसकी चीज़ का इस्तेमाल कर देंगे और बन जाएगा हमारा कि सी वॉज नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह एग्जाम्पल लेते हैं कि वह बेईमान नहीं थे। आप, चलिए, आप बेईमान नहीं थे, आप बेईमान नहीं थे। ठीक है, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? यू वेर नॉट डिसऑनेस्ट। ओके, आप ईमानदार नहीं, आप बेईमान नहीं थे, यू वेर नॉट डिसऑनेस्ट। अगेंस्ट कोई एग्जाम्पल ले, ठीक है, संवाद समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बस इसमें क्या जुड़ रहा है? नॉट। वेरी क्लियर, एकदम इजी और आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में जहाँ नहीं आ रहा है आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मोहन गरीब नहीं था। नेक्स्ट है कि मोहन गरीब नहीं था, इसके नीचे क्या बनेगी? मोहन वॉज नॉट पुअर, मोहन वॉज नॉट पुअर। देखा कितना इजी है।
मोहन वॉज नॉट पुअर, इसकी एग्जाम्पल बनेगा, इसका अंग्रेजी बनेगी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल कि रीता एक नर्स नहीं थी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि रीता एक नर्स नहीं थी। ओके, आप भी इसका अंग्रेजी बनाएं। आपको लग रहा है कि आप बना सकते हैं तो प्लीज़ ट्राई करें, कोशिश करेंगे तभी जीत मिलेगी आपको। रीता क्या, रीता वाज नॉट नर्स, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? रीता वाज नॉट ए नर्स। ठीक है, इट्स सो इजी। रीता वाज नॉट नर्स, रीता वाज नॉट ए नर्स, रीता वाज नॉट ए नर्स। ठीक है, देखा कितना इजी है इसको बनाना, एकदम बहुत इजी। तो चले इस पर भी कुछ आप एग्जाम्पल्स करें और वीडियो को पॉज कीजिएगा और हम जो दे रहे हैं सेंटेंस उसकी अंग्रेजी बनाइएगा और आप समझ पाएंगे कि हाँ आपको कितना इसकी प्रति जानकारी मिली है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। तो बच्चों ये है कुछ एक्सरसाइज, आप वीडियो को पॉज करें और कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे और बनाए होंगे। चलिए इसका सोल्यूशन हम बताते हैं कि किस तरह बनेगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है कि लड़के छात्र नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? बॉयज़, द बॉयज़ वेयर नॉट स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? द बॉयज़ वेयर नॉट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है कि तुम एक चालक नहीं थे, यू वेयर नॉट ए ड्राइवर। ओके, इसकी क्या बन जाएगा? यू वेयर नॉट ए ड्राइवर। ओके, नेक्स्ट क्या है कि मैं तैयार नहीं था, इसका अंग्रेजी क्या बनेगी? आई वॉज नॉट रेडी। ओके, नेक्स्ट क्या है कि तुम नियमित नहीं थे, यू वेयर नॉट रेगुलर। ठीक है, रेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वह रानी नहीं थी, सी वॉज नॉट, रानी का क्वीन, सी वॉज नॉट क्वीन। ओके, देखा कितना इजी है इसको बनाना। ओके, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब इसी का हम बनाएंगे क्या चीज़? इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की वीडियो, इस तरह की लाजवाब वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए नेक्स्ट देते हैं क्या चीज़? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हेलो बच्चों, इसके बाद बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जी हाँ, हमने पढ़ लिया क्या चीज़? पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसमें सब जानते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें बोली जाती हैं, इसमें नेगेटिव, और इसमें होता है सवाल, प्रश्नवाचक। हम सभी जानते हैं कि जिस कुछ भी प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होते हैं या फिर कुछ वाक्य या फिर कुछ सवालियात जैसे क्या, क्यों बीच में आते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि उसकी अंग्रेजी पहले बनती है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि शुरू होती है क्या सेंटेंस कि क्या मैं गलत था, अगर मैं सवाल करूं कि क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत था, ओके, यह सेंटेंस बन सकता है ना कि क्या मैं गलत था। ओके, तो इसकी क्या बनेगी? वाज, देखो क्या है ना, तो इसके लिए हमें वाज या वेयर, वाज या फिर वेयर स्टार्टिंग में लिखना होता है। कैसे बनेगा? वाज आई रॉन्ग। ठीक है, इसके नीचे क्या बनेगी? वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। अगर वही नेक्स्ट एग्जाम्पल लें कि क्या मैं पागल था, क्या मैं पागल था, तो इसकी क्या बनने वाली है? वॉज आई
मैड। ठीक है, और ये चीज़ प्रश्नवाचक चीज़ मत भूलें लगाना बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब क्या चीज़ कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस अगर बने तो उसके लिए वॉज या वेयर स्टार्टिंग में आती है। ठीक है, अब वही चीज़ें अगर बीच में आए तब भी। ओके, तो ये चीज़ की अगर ये चीज़ समझ आ रही, अगर कुछ और एग्जाम्पल डालते हैं तो बिल्कुल कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं कि क्या आप कवि थे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कवि थे। ठीक है, तो इसकी नीचे क्या बनने वाली है, वॉज। ठीक है, क्या आप कवि थे, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पर आप है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉज ना करके वेयर आएगा। ठीक है, वॉज वेयर यू ए पोएट। ठीक है, मतलब कि पिछले बताया गया था ना कि सिंगुलर। ठीक है, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अगर सिंगुलर हो फर्स्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए होता है वॉज। वही अगर प्लूरल हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है इस्तेमाल, वेयर। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें और भूलें मत इसकी, क्योंकि यही चीज़ें आपको सही और गलत ठहराती है, बनाती है आपके सेंटेंस को। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक होती है। बस इसमें यही चीज़ समझना होता है कि कहाँ पर अगर आई हो तो ठीक है, अगर मतलब सिंगुलर हो तो वहाँ पे आई, तो वहाँ पे वॉज का इस्तेमाल करें, वहीं पर प्लूरल हो तो वहाँ पर वेयर का इस्तेमाल करें। ठीक है, बस इतना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपको समझना है। और उसके बाद पुराने नियम के अनुसार ये उसको चलता ही रहना है। अगर देखो अब तो ये हो गई कि कैसे शुरू होने वाले, लेकिन वही एक सवाल आते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इसमें भी नेगेटिव तरीके से आने वाली चीज़ है। इसको कहते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सवाल है, तो इसमें क्या सेंटेंस आ सकती हैं कि क्या तुम पागल थे। ठीक है, मतलब कि क्या तुम पागल नहीं थे, ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्या तुम पागल थे। लेकिन वही चीज़ अगर नेगेटिव बनाया जाए तो कहेंगे कि क्या तुम पागल नहीं थे, क्या तुम पागल नहीं थे। ठीक है, ये बन गया क्या चीज़, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, इसके लिए क्या बनने वाली है, वेयर यू नॉट मैड। इसकी क्या होगी, वेयर यू नॉट मैड, वेयर यू नॉट मैड। ठीक है, इसकी अंग्रेजी बनने वाली है वेयर यू नॉट मैड। कब, जब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, यानी कि प्रश्नात्मक नकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस यानी कि ओके, बिल्कुल आसान तरीके से समझने, बिल्कुल आसान है इसमें समझना। एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि क्या वे लोग किसान नहीं थे। अगर सपोज के किसान, अगर एग्जाम्पल है कि क्या वे लोग किसान नहीं थे। ठीक है, इसके नीचे क्या बनने वाली है, इसके नीचे बनने वाली है कि देखो वे लोग थे, यानी कि ये भी पॉजिटिव, यानी कि इसमें इस्तेमाल हो गया वेयर का, नॉट की वाज। ओके, इसका नहीं बल्कि इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर दे नॉट फार्मर। सो इजी। ठीक है, आपको समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, कि इसको किस तरह बनाते हैं, क्या तुम पागल नहीं थे, क्या तुम पागल नहीं थे, इसकी अंग्रेजी बनेगी वेयर यू नॉट मैड। अगर वही नेक्स्ट करें कि क्या वे लोग किसान नहीं थे, इसकी क्या बनेगी, वेयर दे नॉट फार्मर, वेयर दे नॉट फार्मर। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन क्या एग्जाम्पल लें हम, चलो मान लेंगे एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या मैं भाग्यशाली नहीं था, क्या मैं भाग्यशाली नहीं था। इसकी क्या अंग्रेजी बनेगी, वॉज आई नॉट लकी। वॉज आई नॉट लकी।
ठीक है, देखिए कितना एग्जाम्पल, देखिए कितना एग्जाम्पल कितना नॉर्मल है, और इसी तरह की सेंटेंस आपको मिलने वाली है। तो क्या आप बना पाएंगे? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आप उसे बनाइए। तो चलिए बच्चों, ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज जो कि इंटरोगेटिव पे हैं। आप इसे हल कीजिए, और इसके लिए और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, कुछ तो करें आप घर बैठे। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेलो बच्चों, तब तक हमने क्या सीखा? पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस सीखा, फिर सीखा इंट्रोगेटिव, ठीक है, उसके बाद क्या सीखा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हम सीखेंगे, बस इतने ही 4 टाइप के होते हैं सेंटेंस के टाइप्स, ठीक है। लेकिन अब हम समझेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव में हमने क्या सीखा कि क्या से शुरू होने वाले, क्या सीखे थे कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य। लेकिन कुछ लेकिन कभी कभी सिर्फ क्या से नहीं शुरू होते हैं, कुछ क्या तो बीच में भी आते हैं। जैसे तुमने खाना क्यों खाया, ठीक है, तुमने यह काम क्यों किया। लेकिन हमने है में बने, लेकिन वही चीज़ अगर हमें था के थी में, थी में जिस भी सेंटेंस क्लास में था थी आए, उसके लिए क्या सेंटेंस बनाए जा सकते हैं कि तुम क्यों उदास थे, ठीक है। इसके क्या आया कि तुम क्यों उदास थे, ठीक है, तुम क्यों उदास थे, ठीक है। वैसे एक सेंटेंस और भी हो सकता है, जैसे कि मैं क्यों क्रूर था, मैं क्यों क्रूर था। ये क्या आ रहा है? सेंटेंस आ रहा है ना जो कि बीच में, ये दिख रहा है ना कि कहाँ पर है ये, क्यों क्यों बीच में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आप क्यों, ठीक है, आप क्यों तैयार थे, आप क्यों बीमार हैं, आप क्यों बीमार थे। ये तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं? तो अब पढ़ेंगे इस तरह के सॉल्यूशन के बारे में कि ऐसे अगर इस तरह के सेंटेंस आए तो उसको किस तरह हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले ही सॉल्व करते हैं कि तुम क्यों उदास थे। इसकी अंग्रेजी बनेगी वाई। देखो, अब जो भी क्यों क्या यानी कि WH वर्ड जो भी अगर बीच में आए, उनकी अंग्रेजी पहले बनती है। तो इसकी अंग्रेजी किस तरह बनेगी? इसकी अंग्रेजी बनेगी वाई वेयर यू सैड, ठीक है। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? वाई वेयर यू सैड, तुम क्यों उदास थे। अगर नेक्स्ट देखा जाए कि तुम क्यों क्रूर थे, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी वाई वॉज आई क्रूर, ठीक है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी ये बनेगी। तो आप समझ चुके हैं कि बीच में आने वाले क्यों क्या इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनकी अंग्रेजी हम कुछ इस तरह बनाते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस आए कि तुम क्यों उदास थे, इसकी अंग्रेजी बनेगी वाई वेर यू सैड। अगर सेंटेंस मिले कि मैं क्यों क्रूर था, तो इसकी सेंटेंस बनेगा वाई वॉज आई क्रूर। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल कि वे लोग कब थके थे, वे लोग कब थके थे, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनने वाली है? वेन, देखो कब, क्यों, कैसे, इन सब की अंग्रेजी पहले बनी है। वेन वेर दे टायर्ड, ठीक है। इसकी क्या बनेगी? वैन वेर दे टायर्ड, वैन वेर दे टायर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वे लोग क्यों चोर थे, वे लोग क्यों चोर थे। तो इसकी क्या बनेगी? वाई वेर दे थीव्स, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि इसकी एनर्जी किस तरह बनेगी। तो बच्चों यह था इसका लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आप इसे ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारी प्रक्रिया क्या रही है कि पहले पढ़ाएं, पहले बताएं, फिर आपको एक्सरसाइज दें, ताकि आप उस एक्सरसाइज को करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये रहे आपके 3 एग्जाम्पल्स। आप वीडियो को पॉज करें और बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके।
हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज की होगी और इसे हल किया होगा। जो भी आपके आए हुए होंगे आप मिलाइए हम जो बना रहे हैं कि क्या आपकी चीज़ सही है या नहीं। चलिए, पहला सेंटेंस है कि वे लोग कैसे बुरे थे। वे लोग कैसे बुरे थे, इसके नीचे बनेगी हाउ वेयर दे बैड। हाउ वेयर दे बैड। नेक्स्ट सेंटेंस है कि सीता क्यों परेशान थी, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? वाई वॉज सीता ट्रबल। वाई वाज सीता वाई वाज सीता ट्रबल। नेक्स्ट है कि आप कब बीमार थे। आप कब बीमार थे, इसके नीचे बनेगी व्हेन वेर यू इल। व्हेन वेर यू इल। ठीक है, तो दोस्तों ये रही वीडियो जो कि वॉज एंड वेयर पे डिपेंड थी। ठीक है, अगर आपको चीज़ें पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियो और पाते रहने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाना होगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इंग्लिश का ज्ञान हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, धमाकेदार नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए। नमस्ते, आदाब।